अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम मेरा ख्याल में सबको ही अब तक आता होगा। आई होप कि आप लोगों की मंडे मॉर्निंग अच्छी गुजर रही है। मुझे स्लाइट आज बहुत दिनों बाद मंडे ब्लूज़ हुए हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, बट मुझे अभी मेरा दिमाग कह रहा है कि वो माय गॉड पूरा का पूरा हफ्ता है सामने, पूरा हफ्ता और काम करना है। और ये वाला वीकेंड कुछ ब्लर में गुजरा था मेरे लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त आई फीलिंग अ बिट सैड अबाउट इट बीइंग अ मंडे एंड यू नो कि दिल थोड़ा सा वो हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स आज का जो टॉपिक है वो अलबत्ता बहुत इंटरेस्टिंग है। मे बी परहैप्स दैट्स वाई आई एम फीलिंग द मंडे ब्लूज़, बिकॉज हो ये रहा है कि दोस्तों मैं अपना घर करा रही हूँ फ्यूमिगेट, और वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे तरह के कीड़े हो गए थे लेफ़्ट राइट और सेंटर। तो उसकी वजह से कल रात को काफ़ी देर तक, मतलब कल का सारा दिन बेसिकली ट्राइंग टू पैक द हाउस के अंदर लगा कि यू नो खाने पीने की कोई चीज़ ना बाहर रह जाए। वो सारी की सारी चीज़ें घर से रिमूव करनी पड़ती हैं। अपेरेंटली फ्रिज भी बंद करने पड़ते हैं, फ्रिज के मतलब, और अगर आपके घर में 3-4 फ्रिजेज़ हों जिस तरह मेरे घर की सिचुएशन है तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो जाता है। और इस वक्त मतलब जब मैं मतलब आई वाज ऑब्वियसली जितनी भी चीज़ें होती हैं फ्रिज और फ्रीज़र के अंदर वो कहीं तो दोबारा फ्रिज और फ्रीज़र में जानी पड़ती हैं, तो फिर आपको दोस्त भी पहचानने से इनकार कर देते हैं कितना सामान है अगेन, एक फ्रीज़र भर के नहीं मगर मेरे पास तो जगह नहीं है। एनीवेज काफ़ी सारा यू नो इट्स अ लॉट ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है। बट ऑल्सो जब आप अपने घर की सफाई करते हैं तो मैंने एक बात रियलाइज़ करी है कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमने कितना सारा क्रैप जो है वो जमा करके रखा हुआ है। मेरे किचन के अंदर ही कोई 18,000 ऐसी सॉस की बोतलें निकली जो मैं भूल भी गई थी कि हमारे पास हैं, और उसके अंदर मज़ेदार बात है कि काफ़ी सारों के मतलब बेस्ट बिफोर भी गुजर गए थे। सो इट वाज अ बिट सैड फॉर मी ऑल्सो कि मेरे पास इतना सामान है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। आई वुड हैव यूज्ड देम इफ आई न्यू। और इस तरह की चीज़ें होती हैं। आज हमारा जो शो का टॉपिक है वो भी इसी के बारे में, हम बात करेंगे किचन हैक्स के बारे में कि हम अपने घर को, किचन को किस तरह साफ़ रख सकते हैं। किचन से एक्चुअली मेरे ख़्याल में सारी के सारा जो मसला है ना कीड़ों का, वो शुरू ही किचन से होता है। एक मैंने चीज़ नोटिस करी है कि अगर रात को किचन के अंदर आप कचरा छोड़ दें, चाहे वो बिन में भी क्यों ना हो, वो जो कीड़े हैं ना वो उसको आते हैं। तो आई थिंक ये हैबिट होनी चाहिए, चाहे आपके घर पे कोई हेल्प हो या ना हो। आप लोग रात को अगर अपने जो किचन का कचरा है उसको रिमूव करके बाहर जाके बिन के अंदर डाल कर आएँ, बाहर फेंक कर आएँ इन अ प्रॉपर ऑब्वियसली प्लेस, तो मेरे ख़्याल में उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है इन टर्म्स ऑफ ये छोटे छोटे लाल बेग हो जाते हैं, कॉकरोचेज़ हो जाते हैं वगैरह वगैरह, इन सब के अंदर बहुत सारी हेल्प हो जाती है। दूसरा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रही थी कि एक मैंने चीज़ ट्राई करी है जो कि जेन्युइनली हेल्प करती है। कैरम बोर्ड जब खेलते थे ना, तो कैरम बोर्ड के अंदर वो अब बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा कैरम बोर्ड, मगर मम्मियों को पता होगा कि क्या गेम थी। कैरम बोर्ड के अंदर वो जो उनकी गोटियाँ होती थी उनको स्लिप कराने के लिए हम लोग बोरिक एसिड डालते थे। बोरिक एसिड एक्चुअली एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। आप बेशक कैरम बोर्ड वाला बोरिक एसिड भी लें, मैंने वही वाला लिया था, और अगर उसको स्प्रिंकल कर दें इधर उधर, स्पेशली क्लोज टू जहाँ पर आपके बिन है या आपको लगता है कि किसी क्रैक के अंदर हो रहे हैं, या जहाँ पर ड्रेन्स हैं किचन में उसके इर्द गिर्द, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस की यू नो क्वांटिटी के अंदर कमी आ जाती है, बल्कि ख़त्म ही हो जाते हैं, मर जाते हैं। और कराची के अंदर और सर्टन एरियाज़ ऑफ पंजाब ऑल्सो आई नोटिस कि बहुत सीवियरली बारीक और पतली सी चूंटियाँ होती हैं, तो उनको भी हम किस तरह अपने घर से बाहर रख सकते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे अपने शो के अंदर लेटर ऑन। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक बहुत अमेजिंग सी गेस्ट मौजूद हैं जो कि जिनकी कंपनी जो है एक बड़ी अब ज़बरदस्त किस्म की सर्विस देती है, जो कि मैंने ख़ुद भी बुक करी हुई है। तो चलते हैं हम लोग अपने गेस्ट से, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ारा अरशद ख़ान, जो कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हैं, असली दोस्त, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड। वेरी वेल। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताएं कि असली दोस्त है क्या? असली दोस्त का जो आइडिया था वो हैदर जाफरी को आया था। ही इज़ द मैन बिहाइंड असली दोस्त एंड अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट बी हियर टुडे, ही इज़ नॉट इन टाउन। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनका आइडिया जितना क्लोजली वो समझा सकूँ। बेसिकली उन्होंने रिकग्नाइज़ किया था कि बहुत सारे एसेंशियल काम है जिसकी हम सबको ज़रूरत होती है डेली, ऑफिस में, घर पे, और अभी प्रोफेशनल वर्कर्स के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ वो इस तरह की सर्विसेज को एक्सेस कर सकें और जिन लोगों को इन सर्विसेज की ज़रूरत है उनको रीच आउट कर सकें। तो वहीं से असली दोस्त का आइडिया आया था कि उस तरह के प्रोफेशनल वर्कर्स जो हैं उनको कस्टमर्स मिल जाएं अपनी सर्विसेज के लिए। और हैदर का ये भी एक आइडिया था कि हम इन ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें ट्रेन करने के लिए, ताकि आपके घर में जब इस तरह का कोई प्रोफेशनल आए तो वो रिलायबल हो, वो वेल ट्रेंड हो और आपको भी ईजिली वो सर्विसेज मिल सकें। तो असली दोस्त का आइडिया यहीं से आया था। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपको भी पता है कि फ्यूमिगेशन हो रही है, सफाइयाँ होंगी, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होता है टू फाइंड सर्विसेज, गुड सर्विसेज। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ असली दोस्त, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये सारे गैप्स जो हैं इनको बेसिकली फिक्स करने का। अच्छा, सो बेसिकली आप लोग क्लीनिंग के अलावा क्या करते हैं? सफाई करते हैं घर की? जी, सो आइडिया ये है कि इवेंचुअली इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं वो असली दोस्त के थ्रू आपको मिल सकें। राइट नाउ हमारे पास क्लीनर्स हैं, हाउसकीपर्स हैं, ड्राइवर्स हैं और नर्सेज हैं। ड्राइवर्स, क्लीनर्स, हाउसकीपर्स और नर्सेस, ठीक है। दैट्स एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम 2-3 और सर्विसेज भी ऐड करने वाले हैं। बेबी सिटर्स इज वन ऑफ देम, क्योंकि उसकी डिमांड हमें बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। यस एग्जैक्टली, यस बिल्कुल है डिमांड बेबी सिटर्स की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सर्विस अगर फॉर इंस्टेंस मैं जानना चाहती हूँ व्यूअर्स के लिए भी कि ये क्या बहुत एक्सपेंसिव होगी कि मतलब मैंने घर साफ़ तो करा लिया बट अगर मैं अपने घर में किचन की डीप क्लीनिंग कराती हूँ और मेरा मिडिल एवरेज साइज़ का पाकिस्तानी किचन है तो कितने पैसे लगते हैं? सो एग्जैक्ट प्राइसेस तो डिपेंड करेंगी कि आपके आवर्स कितने हैं और क्या चीज़ें करवानी है, बट द आइडिया इज़ नॉट टू प्राइस इट टू हाई। सारे पैकेजेस अफोर्डेबल हैं और जिस तरह की आपको मार्केट में रेट्स मिलेंगे उसी से कंपेटिटिव रखे हैं हमने असली दोस्त की भी रेट्स। अच्छा हाँ, बट जो थोड़ा सा डिफरेंस है दैट्स ओनली बिकॉज एक रिलायबिलिटी और एक कन्वीनियंस और एक क्वालिटी सर्विस का एस्पेक्ट है। ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पब्लिक का रिस्पांस कैसा गुजरा है? सो वी आर वेरी लकी, द रिस्पांस हैज बीन रियली गुड। जो टीम थी जिन्होंने शुरू किया था असली दोस्त, हमारा एक बहुत क्लियर आइडिया था कि हर स्टेज पे ग्रोथ की कुछ चीज़ें हैं दैट हमें अचीव करना ज़रूरी है। तो असली दोस्त की एक प्रॉमिस है कि क्वालिटी सर्विस मिलेगी, आपको रिलायबिलिटी मिलेगी। तो हम जिस तरह ग्रो कर रहे हैं वी आर मेकिंग श्योर कि हम ये चीज़ें मेंटेन रखें। तो अभी हमारे जितने क्लीनर्स हैं, नर्सेज हैं, उनकी डेली बुकिंग्स आ रही हैं, पॉजिटिव फीडबैक बहुत मिल रहा है, रिपीट कस्टमर्स बहुत हैं, बट हम एज ए टीम वी आर मेकिंग श्योर कि जो हमारी क्वालिटी है वर्कर्स की, जो हमारी सर्विस की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे अभी। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि अभी आपने बोला कि आपके पास रिपीट सर्विसेज बहुत सारे हैं। अगर कोई फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपने किचन में या अपने घर में कहीं पे डीप क्लीन कराती हूँ, मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे से साफ़ करो, वो जगह भी साफ़ हो जाएं जो कि मतलब मेरा हाथ नहीं पहुँचता, लाइट फिक्सचर्स होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे वो किचन के ऊपर के टॉप के कैबिनेट का हिस्सा मेरे ख्याल में जब से वो घर बनता है, जब घर नहीं सबके घर में कैबिनेट है वो जो आज तक साफ नहीं, मतलब वो जो टॉप का जो कैबिनेट के ऊपर का हिस्सा होता है वो तो मेरे ख्याल में किसी ने देखा भी नहीं है। साफ तो करना बहुत दूर की बात है, मेरे ख्याल में हमने देखा भी नहीं है। तो मुझे बताएं कि कितनी दफ़ा साल में कराना चाहिए? हाउ मेनी टाइम्स वी शुड वांट टू इट? सो टू बी एग्जैक्ट अबाउट दीज थिंग्स मुझे खुद आइडिया नहीं है बिकॉज मैं पर्सनली नॉट गुड एट इट, सो आई थिंक दैट आवर प्रोफेशनल्स आर द पीपल हू शुड आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, बट वैसे डीप क्लीनिंग इज समथिंग दैट एवरी 3 to 4 months करानी चाहिए हमें, स्पेशली यहाँ पे। आई फील लाइक कराची में घर टेंड टू गेट इवन डर्टियर देन अब्रॉड, सो ये भी है। हाँ, मट्टियाँ ओढ़ रही हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे बिजनेस में, मतलब बहुत सही टाइम पे शुरू हुआ है, बहुत सही टाइम पे शुरू हुआ है। आंधी के बाद कितना है आपको? काफी ज्यादा एक्चुअली, yes, उसके बाद बहुत ज्यादा हमें भी रियलाइज हुआ था कि हाँ वेदर से बहुत कनेक्शन है। हाँ अच्छा, ऐसा होता है कि लोग स्प्रिंग क्लीनिंग कराते हैं जनरली, मतलब कोई मौसम जिस तरह भी आपने बोला, क्या do you get more calls? Right now we haven't sort of seen that trend. पूरे साल ही चल रहा होता है कराची में, तो कुछ हमारा वेदर ऑन एंड ऑफ इतना नहीं फ्लक्चुएट करता, बट आई एम श्योर इन अदर सिटीज, लाहौर, इस्लामाबाद, आई एम श्योर चेंज आता होगा। यहाँ पे हमें यहाँ पर जब सर्दियों के कपड़े बंद होते हैं या व्हाटएवर, वो फिर गर्मियों में भी होता है, तो वही सिस्टम है, स्विच होता है। तो हाँ, अभी नॉट रियली कोई इस तरह का हमने चेंज, इस तरह का फ्लक्चुएशन बस आंधी के बाद कैलेमिटीज आनी चाहिए, कैलेमिटीज के बाद थोड़ा सा उस वक्त हमें रियलाइज हुआ था। आप लोग क्या सिर्फ घर के अंदर के हिस्से को करते हैं या बाहर? राइट नाउ जो हमारी क्लीनिंग सर्विसेज हैं वो इनसाइड के लिए हैं, बट इवेंचुअली विल ऑफर एवरीथिंग, सो गार्डनिंग एंड आउटडोर क्लीनिंग सर्विसेज, ऑल ऑफ इट।
अच्छा, जब प्लीज़ ये हो तो मुझे एक मैसेज अब साइड पे ड्रॉप करें, टेक माय नंबर, डू लेट मी नो। गाइस, ये हम लोग कर रहे हैं बात असली दोस्त से। अगर आपके भी कोई सवाल हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक्चुअली में जो असली दोस्त में अमेजिंग किस्म की क्लीनिंग करते हैं वो लोग आने वाले हैं। उनसे मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह मैं अपने घर को चमका सकती हूँ। और अगर आपको भी कोई चीज़ उनसे पूछनी तो आप एब्सोल्युटली कॉल कर सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम बात कर रहे हैं अपने घर को किस तरह साफ़ रखें। हमारे साथ बैठी हुई हैं ज़ारा अरशद खान, जो कि बेसिकली मार्केटिंग करती हैं असली दोस्त की, जो कि क्लीनिंग सर्विस है। बातचीत तो ये हो चुकी है कि किस तरह उसको बुक करना है वगैरह वगैरह, वो सब तो आप हम लोग कर सकते हैं। वेरी वेरी ईजी टू डू। वी शैल ऑल्सो गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन। मगर अभी फ़िलहाल हमें ज्वाइन किया है सुनील कुमार ने और सोनिया लाल ने, जो कि दोनों हाउस कीपर्स हैं विद असली दोस्त, और इनसे हम लोग ज़रा थोड़ी सी बाकी की टिप्स और ट्रिक्स सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कभी जब जाते हैं किसी के घर पर तो रूटीन क्लीनिंग में कितना टाइम लगता है, मतलब नॉर्मल सफाई में, और डीप क्लीनिंग में कितना टाइम लगता है अगर किचन की करें? मैं मुख्तलिफ टाइम होता है। डीप क्लीनिंग के अंदर ज़्यादा टाइम लग जाता है। कितना टाइम लगता है तकरीबन? मैक्सिमम जैसे किचन है, एक किचन है, कम से कम 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे कम से कम। और रूटीन जो सफाई होती है वो कितनी देर में हो जाती है? वो 20-25 मिनट में। अच्छा, 20-25 मिनट में हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो उसके अंदर आप क्या क्या एक्स्ट्रा करते हैं जो कि आप नॉर्मल सफाई में नहीं करते? डीप क्लीनिंग्स के अंदर तमाम चीज़ें हट के साफ़ होती है, अपनी जगह से हटा के उनको साफ़ किया जाता है। जाले होते हैं और धूल मिट्टी होती है जो कोनों में होती है, जो बहुत अरसे से नहीं निकली है, तो हम उसको जाके निकालते हैं। और किचन के अंदर अक्सर मैंने ये देखा है कि क्योंकि तेल की हम लोगों की चीज़ें बहुत पक रही होती हैं, तो किचन के अंदर कैबिनेट वगैरह के ऊपर तेल जम जाता है, काला सा, वो एक बहुत ऐसे चिपचिपा सा वो चिपक जाता है चूल्हे के करीब वाले कैबिनेट्स पे तो स्पेशली। तो उसको आप लोग साफ़ करते हैं? जी, उसको साफ़ करते हैं हम लोग, और उसके लिए हमारे पास केमिकल है, ऑल पर्पस केमिकल है, वो उस पर मार के और उसको कपड़े से फिर साफ कर, वो निकल आता है। तो बहुत सख्त होता है। नहीं है, केमिकल बहुत अच्छा है। वो केमिकल डाल के उसको 10-15 मिनट छोड़ देते तो तब तक दूसरा कोई काम कर लेते हैं कि वो अच्छा, हाँ क्लीन मगर हो जाता है। जी, हो जाता है। और आप लोग क्या अवन खोलते हैं पूरे का पूरा, चूल्हों वूलों के ऊपर जो चिपका होता है, खाने जल जाते हैं वगैरह वगैरह? जी जी, वो सब भी हो जाता है? हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग जब बर्तन धोते हैं, ये मेरा बहुत बड़ा ग्राइप है ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे जो घर पे स्टाफ है वो अक्सर जब बर्तन धोते हैं तो वो शीशे के बर्तन और फ्राइंग पैन और बड़ी देगचियाँ इकट्ठे धोते हैं। तो 99% मेरी जो चीज़ें हैं, या तो उनके अंदर स्मेल हो जाती है, मतलब ग्लास के अंदर अजीब सी स्मेल आ जाती है, या फॉर इंस्टेंस टूट जाती हैं चीज़ें। तो आप लोग ऐसा करते हैं? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि सब लोग ऐसे करते हैं। फिलहाल तो कांच के तो अलग ही करनी चाहिए, क्योंकि इकट्ठे रहते तो वो टूटेगी। हाँ। वो तो अलग। कभी वैसे बाय द वे मुझे ये बताएं कि कभी आप किसी के ऐसे घर गए और आपने सोचा कि तो हमें बहुत कम पैसे मिले, तो बहुत गंदा घर है? जी, इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है। जी, आपने आके इन लोगों को बताया या आपने क्लाइंट को बताया? क्लाइंट को कुछ कहा? नहीं, क्लाइंट को नहीं कहा, कंपनी को हमने कंपनी को बोला कि ये क्या था, ये बहुत कम पैसे लिए। पता चले मेरे घर आए और ये लोग कहेंगे ये डबल करवाओ पैसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो किचन के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल एरिया होता है साफ़ करने वाला, वो कहाँ पर होता है? वो चूल्हे की जगह होती है सबसे मुश्किल। खाने पीने की जगह वहीं पे पकता रहता है, क्योंकि वहाँ चिकना ऑयल वहाँ गिरता है और सारी मतलब की चीज़ें वहीं हो ज़्यादातर होती है, तो वो ज़्यादा मुश्किल है। चूल्हे के इर्द-गिर्द का एरिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा, ऊपर उसका टॉप का वुड होती है जो, हाँ, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी होती है और वो बहुत चिकनाई, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं जमा हुआ होता है। यही, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किचन के जो कैबिनेट्स के ऊपर के हिस्से होते हैं वो तो सारे के सारे घरों के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई साफ़ करता है। कोई करता है वैसे? नहीं करवाते हैं, मगर डीप क्लीनिंग में आप लोग करते हैं? जी, असली दोस्त करता है। मैं तो बस
ठीक है, असली दोस्त करता है और डीप क्लीनिंग के अंदर तो डेफिनेटली होता है, तो भाइयों यही बुक करना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ऐसे होता है कि आप लोग जब फ्लोर्स साफ़ करते हैं तो आप लोग वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? फ्लोर के लिए हमारे पास ड्राई पेट होता है, मॉप होता है, और अगर मैट लगा हुआ है तो उसके लिए वैक्यूम क्लीनर। अच्छा जी। और अगर आप लोगों को मतलब जिस तरह ये कारपेट है फॉर इंस्टेंस, अगर इस पे कहीं पे दाग धब्बा हो या सोफ़े पे या मतलब किसी फैब्रिक के ऊपर दाग धब्बा हो, तो आप लोग क्या उसको निकालते हो अपनी डीप क्लीनिंग में या नहीं? मैम कोशिश करते हैं, हाँ कोशिश करते हैं, वहाँ पर केमिकल्स है उसको कोशिश करते हैं, और जो निकलने वाला होता है निकल जाता है, जो परमानेंट हो जाता है वो नहीं निकलता, और आप बता देते हैं कि ये तो नहीं आएगा बाहर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग जनरली जब जाते हैं किसी के घर पर तो आपकी क्लाइंट से क्या एक्सपेक्टेशन होती है? मतलब आप जब आप जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि हमें किचन से अभी 2 घंटे के लिए हमें किचन, अगर आप डीप क्लीनिंग के लिए कर रहे हैं तो आप क्या ये कहते हैं कि 2 घंटे के लिए आप हमें किचन दे दें, आप लोग अंदर ना आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, कैसे होता है फिर? आते हम जाते लोग उनको बताते हैं कि हमने किचन में काम करना है, फिर वो हमारे साथ मतलब वॉच करते रहते हैं, ठीक है, वो हमको देखते रहते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। वो लोग बताते हैं कि यहाँ से आप लोगों को करना है, ये चीज़ यहाँ से आप लोगों को शुरू करनी है, वो ये चीज़ के लिए वो लोग खड़े रहते हैं। अच्छा आपको मतलब बेसिकली पॉइंटर्स देने के लिए कि क्या क्या। अच्छा मुझे ये बताएं कि लकड़ी को साफ़ करना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है जी। लकड़ी, क्योंकि लकड़ी के ऊपर अगर केमिकल लग जाए तो निशान पड़ जाता है, लकड़ी के ऊपर पानी ज़्यादा देर पड़ा रह जाए तो वो फूल जाती है। लकड़ी को कैसे साफ़ करते हैं? मैम इसके लिए भी हमारे पास केमिकल ऑल पर्पस जो सारी चीज़ों के लिए आता है। अच्छा एक ही केमिकल है उस पर? डस्टिंग वगैरह वो सारी चीज़ों में आ जाता है, ऑल पर्पस। हाँ जी। वो लकड़ी को डैमेज नहीं करता, उसकी पॉलिश भी नहीं उतारेगा। ओके इट्स वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा और आप लोगों की रिलायंस जो है, मतलब आप कितना ज़्यादा उसके ऊपर रिलाई करते हैं अपने केमिकल के ऊपर? अगर मैं ये कहूँ कि केमिकल नहीं है या मेरे घर में तुमने केमिकल नहीं इस्तेमाल करना, तो क्या सफाई होगी केमिकल के बगैर? केमिकल के बगैर सफाई तो हो जाएगी, जैसा वो लोग चाह रहे हैं, जिस तरह की वो लोग सफाई मांग रहे हैं इस तरह की हो जाएगी, लेकिन जैसे हम चाह रहे हैं वैसे नहीं हो पाएगा। समझी, यानी कि मतलब होने दें जिस तरह आप लोग चाह रहे हैं, बेहतर वही है। अच्छा और फिर आपको अगर मतलब पॉलिश वॉलिश करनी होती है कभी, अगर जिस तरह ये टेबल स्कार हो जाता है जी, उसको कहीं पे यू नो, तो आप किस तरह उसकी वापस उसके ऊपर क्या पॉलिश करते हो, क्या करते हो? नहीं मैम पॉलिश तो पॉलिश नहीं करते, बीज वैक्स वगैरह नहीं लगाते, फर्नीचर पॉलिश नहीं करते? ओके ठीक है। और आपके ख़्याल में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिन लोगों के घर में, बहुत लोगों के घर में कारपेट्स होते हैं, कारपेट्स जो बहुत ज़्यादा वो होते हैं, उनके ऊपर स्टेन वगैरह ज़्यादा नज़र आता है, फ्लोर तो साफ़ हो जाता है, फ्लोर पे तो पोछे भी लग रहे होते हैं, घर वाले भी लगा रहे होते हैं, यू नो घर पे वो तो एक रूटीन काम है। कारपेट ऐसा होता है, तो कभी आपने ऐसे बोला कि कारपेट को धो दें आप लोग ऑल टुगेदर? नो मैम ये भी पॉलिसी में नहीं है। नहीं कारपेट क्लीनिंग, फर्नीचर पॉलिशिंग अभी तक ऐड नहीं हुआ है इनटू द, बट वी प्लान ऑन एडिंग ऑल ऑफ द सर्विसेज एज वेल। अच्छा दे इन डिमांड, अ लॉट ऑफ पीपल नीड देम। यस एब्सोल्युटली। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ असली दोस्त से बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं। हमारे पास ज़ारा बैठी हुई हैं जो कि मार्केटिंग से हैं, हमारे पास सोनिया बैठी हुई हैं जो कि हाउस कीपर हैं, और सुनील बैठे हुए हैं वो भी हाउस कीपर हैं। अब मेरे अगले सवाल आप दोनों के लिए ये हैं कि अगर मुझे अपने किचन को मेंटेन करना हो और ज़रा साफ़ रखना हो तो वो मैं किस तरह करूँ, कि अब मैं क्या करके रखूँ कि डीप क्लीनिंग की कम ज़रूरत पड़े? मैम आप जैसे हम लोग क्लीन करके जाए उसके बाद वो आपका काम है कि जैसे आप किस तरह से रख सकते हैं, मेंटेन रखना किचन को अपने, मेंटेन रखना। जी बिल्कुल मेंटेन रखना उसको, मतलब कि जो चीज़ें आपने जिस तरह की हुई है उसको साफ़ है तो उसको साफ़ ही रखना। अच्छा और मतलब कि हर दफ़ा खाना पका तो अभी आपने जैसे बोला चूल्हे को फ़ौरन साफ़ कर दिया वगैरह वगैरह कि वो दाग जमे नहीं वहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई कहानी सुनाएं मुझे कि आपको लगता है कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं अपना कि बहुत मुश्किल क्लाइंट था
और सिचुएशन ख़राब, ऑब्वियसली क्योंकि आप किसी के घर जा रहे हो, उसके घर में सफाई कर रहे हो, ज़रूरी होगा ऑफ कोर्स होगा कि कोई ज़रा एक्सपीरियंस ऑफ हो गया। तो कुछ ऐसा हुआ, कोई कभी डिफ़िकल्ट क्लाइंट था, फिर आप लोगों ने क्या बोला उनको या क्या किया? ज़्यादातर तो खामोश रहते हैं। ज़्यादातर हम लोग खामोश रहते हैं, कंपनी की पॉलिसी है। और जो है हम लोग, मगर कोई क्लाइंट कभी ऐसा लगा आपको कि डिफ़िकल्ट था? डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैम फर्स्ट हमारा कैसे मैनेज किया? मैनेज इनको ये किया कि जिस तरह के वो काम बता रहे थे हम लोगों को, ठीक है, और फिर हम लोग वो काम कर रहे थे उनके हिसाब से। लेकिन क्लीनिंग तो हमको आइडिया है ना किस तरह करनी है, ठीक है, तो फिर वो बता रहे थे, हम लोग उनको फॉलो कर रहे थे। जैसे मतलब कोई चीज़ का मना नहीं कर सकते, उनको नहीं करते, फिर भी खामोश हो गए, जी मैम हम कर लेंगे, ये आप टेंशन नहीं ले, हम लोग ये कर लेंगे। कोई आपको कोई इस तरह की बात कह रहा हो कि लेफ्ट से नहीं राइट से साफ करो हाँ तो करनी पड़ती है फिर। हाँ फिर करनी पड़ती है, और कोशिश हम लोग ये करते हैं कि उनको समझाने की ये इस तरह पॉसिबल नहीं है, ये इस तरह सही तरीके से हो सकता है, और उसके बावजूद भी वो बोलते हैं नहीं ये नहीं इस तरह करें, तो हम लोग उस तरह कर देते हैं। ओके जी। अच्छा ज़ारा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग मल्टीपल क्लीनर्स या हाउस कीपर्स एक जगह पर भेजते हैं, तो क्या आपकी कोशिश ये होती है कि वो लोगों का आपस में अच्छा कनेक्शन हो, मतलब ये ना हो कि आपके एम्प्लॉइज़ जो वहाँ पर जा रहे हैं वो गोइंग टू पॉसिबली उनका काफ़ी सारे घंटे इकट्ठे गुजरने हैं और उनको काम वहाँ पे, क्योंकि किसी का घर है तो एड हॉक उधर ही आप डिपेंड कर रहे हैं कि वो लोग डिसीजन लेंगे कि मैं ये आपस में लेंगे, एग्जैक्टली कि मैं ये करता हूँ तो तुम तब तक ये करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें लड़ाई ना हो। तो पर्सनल रिलेशनशिप एम्प्लॉइज़ का अच्छा होना कितना ज़रूरी है? तो ये तो किसी भी बिज़नेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग असली दोस्त पे इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ट्रेनिंग में। सो बिफोर हम लोग लोगों के घर किसी प्रोफेशनल को भेजते हैं, इंटरनली हैदर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम मेकिंग श्योर कि टीम वेल ट्रेंड हो। क्योंकि असली दोस्त की प्रॉमिस ही यही है कि वी आर नॉट योर एवरेज वर्कर्स और क्लीनर्स। हमारे जितने स्टाफ हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत रिलायबल हैं, बहुत एफिशिएंट हैं। सो यही टाइम हम स्पेंड करते हैं इनके साथ ट्रेनिंग देम, कि जब वो किसी के भी घर पे जाएं, किसी भी कॉम्बिनेशन में टीम जाए, दे वर्क वेल टुगेदर। उन सबकी ट्रेनिंग उस लेवल की हुई भी होती है। ठीक है, तो ये मतलब कोई स्लैकर ना हो, कोई exactly, ना कह रहा हो, और आपस में भी कम्युनिकेशन अच्छी हो कि वो हाँ मिल बांट के काम करें। सो टीम की स्ट्रेंथ, टीम बिल्डिंग में बहुत फोकस होता है। ओके, क्योंकि मतलब ये ना हो ना कि somebody walks away from a job feeling bad about it कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, और मेरे साथ जो इंसान गया था उसने नहीं उतना काम किया। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग जब बाथरूम्स के अंदर जो बाथरूम्स होते हैं घरों के, वहाँ पे बहुत सारा ग्राउट हो जाता है, बहुत सारा लाइम स्केल हो जाता है और रस्ट भी होता है, तो उसको साफ़ करने का आप लोगों का कोई ख़ास मेथड है? यस मैम, हम लोग वॉशरूम के अंदर हमारे पास 2-3 केमिकल ऐसे हैं कि जिससे एक तो आपने टाइल्स के ऊपर पानी के निशान लग जाते हैं, ठीक है, वो, और कमोड के बिल्कुल अंदर एंड में जाके वो जो निशान आ जाते वो, और कोने जो बिल्कुल वॉशरूम की चाहो तो टाइलों के कोने, बिल्कुल जी, ये पॉसिबल नहीं है, ये आपके डेली बेस पे काम नहीं हो सकता, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ये चीज़ें साफ़ करते हैं। ठीक है, और आप लोग वो मतलब जाके उन आपको पता होता है पहले से, मेंटली आप लोग प्रिपेयर्ड होते हो कि ये तो मतलब मिलेगा ही, ऐसा बुरा ही मिलना है। वैसे भी वॉशरूम और ये टॉयलेट, ये चीज़ किचन वगैरह तो ये तो मिलते ही हैं ऐसे, चले, वेरी गुड, मतलब आपकी कभी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं हुई। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई और थोड़ा सा वो भी हुआ कि चलो इट्स नॉट जस्ट, हाँ सिर्फ मैं नहीं हूँ इस कश्ती के अंदर, और भी बहुत लोग हैं। अच्छा, जब आप लोग जाते हो तो कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों के घर पे आप गए तो उनके वहाँ पर जो भी उनके घर पे डोमेस्टिक स्टाफ हैं, आप कभी कोशिश ये करते हो कि आप उनको साथ सिखाओ कि यार देखो मैं ये साफ़ कर रहा हूँ? कभी ऐसे ज़्यादातर तो ऐसा हुआ है मैम, उनको छुट्टी दी जाती है मौका नहीं मिला ये सीरियस, छुट्टी देते हैं? जी, छुट्टी दे देते हैं। तो फिर आप लोग जिस दिन जाते हैं तो आप मतलब छुट्टी? जी, उस दिन उनको छुट्टी दे दी जाती है, फिर हम लोगों को विज़िट करवा देते हैं कि ये चीज़ें ये करनी है, फिर हम लोग खुद करते हैं उनको। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया सुनील, बहुत शुक्रिया सोनिया, बहुत शुक्रिया ज़ारा आप सब लोगों का आने का, एंड होपफुली आई विल बी सीइंग सम ऑफ यू एट माय हाउस वेरी सून। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अमेजिंग सर्विस है।
असली दोस्त के लिए इनके पास इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, इनके पास फ़ोन नंबर भी है। आप गूगल करें, जस्ट राइट असली दोस्त एंड यू विल फाइंड ऑल दीज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अपने घर के लिए बुक कर सकते हैं। इनफैक्ट आई थिंक इट शुड बी अ ट्रीट दैट यू नो हस्बैंड्स कैन गिव देयर वाइफ्स। बहुत अच्छा तोहफ़ा है। अगर आपके घर में स्टाफ जो है वो कम आता है, या आपके घर में अगर स्टाफ आता है जो कि यू नो रिलायबल नहीं है, वॉट एवर, आप अपने किसी फ्रेंड को कोई अच्छा प्रेजेंट, मुझे ऑनेस्टली नॉट जस्ट अपने लिए, बट अगर मुझे कोई ये प्रेजेंट में भी देता कि लुक, आई एम गोना गिव यू अ क्लीनिंग सर्विस, दिस इज़ अ प्रेजेंट फॉर योर बर्थडे और दिस इज़ अ प्रेजेंट फॉर सम स्पेशल ओकेजन, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा तोहफ़ा है, स्पेशली मम्मी टाइप लोगों के लिए, मेरे जैसे जो लोग हैं। तो ज़रूर यू नो इसके बारे में सोचिएगा, किसी को दीजिएगा। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले दो मेहमान आ चुके हैं और उनसे भी बात करना मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया, जिस तरह आप लोगों को शुरू में बता रही थी कि आज मेरे घर में फ्यूमिगेशन स्टार्ट है, तो अब मे बी टू लेट तो नहीं, खैर टाइम है अभी मेरे पास, 2 घंटे हैं। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं खिज़र अहमद सिद्दीकी जो कि फ़ाउंडर हैं हम हुक्म जनाब के, और ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो कि कैटेगरी लीड फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन से हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैंने आप लोगों से ये पूछना है कि हुक्म जनाब जो है ये क्या सर्विस है, क्या क्या सर्विसेज आती हैं? बेसिकली एक मार्केट प्लेस है, एक एप्लीकेशन है जिस पे आपको कभी भी किसी भी किस्म की ब्लू कॉलर की जॉब, मींस फ्यूमिगेशन सर्विसेज, मैकेनिक्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कभी गाड़ी धुलवानी हो, कभी आपका एसी ख़राब हो जाए, यूपीएस ख़राब हो जाए, जिस तरीके की भी ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं वो सारे के सारे सर्टिफाइड लोग इस एप्लीकेशन में मौजूद होते हैं। आप वेबसाइट पे hukumjanab.pk या एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या हमारा नंबर मौजूद होता है, उस पर कॉल करें, टेक्नीशियन को रिक्वायर करें, आपके घर पे आपके पास मौजूद होगा इन यूनिफॉर्म, वाइट ग्लव्स पहना हुआ होगा, मास्क पहना हुआ होगा, यूनिफॉर्म में होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो आपके काम करेगा और रिलायबल होगा एग्जैक्ट, क्योंकि हम उसकी गारंटी ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी तमाम किस्म की सर्टिफिकेशंस और वेरिफिकेशंस विद नादरा चेक्स मौजूद होता है, क्योंकि हमने डिफरेंट पार्टनर्स करे हुए इस तरह के जो भी उसको चेक कर रहे होते हैं। सो वो घर पे आके प्रॉपर्ली आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वहीं के वहीं कैश ऑन डिलीवरी करके चला जाता है। तो ये पूरी सर्विस मौजूद है पूरे कराची के अंदर कभी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ख़ास तौर पे हमारी फ्यूमिगेशन इन डिसइंफेक्शन, और कभी आपकी रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए, रास्ते में कहीं पे भी आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, या आपको टोइंग ट्रक चाहिए हो, तो हुक्म जनाब के जो लड़के होते हैं वो आपके पास पहुंच के आपकी सर्विस को प्रोवाइड कर देते हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पब्लिक का कैसा रिस्पांस रहा है, और आपकी सारी सर्विसेज में से सबसे ज़्यादा कौन सी इस्तेमाल हुई है? 2 साल हो गए हमें ये काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह से, और मैं इसी इंडस्ट्री में 3 साल से हूँ, तो पब्लिक रिस्पांस तो ज़बरदस्त है, बहुत वाव है। मींस इस तरह के अगर 8-10 कंपनीज और भी आ जाएँ तो पाकिस्तान बहुत बड़ा शहर है इसको कवर करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस जो चलती है हमारी ख़ास तौर पे इस गर्मी के सीज़न में डिसइंफेक्शन, ख़ास तौर पे कोविड के सीज़न में डिसइंफेक्शन चलता है, क्योंकि हम कोविड की डिसइंफेक्शन भी कर रहे होते हैं, साथ साथ फ्यूमिगेशन सर्विसेज, क्योंकि लाल बेग सारी चीज़ें इसी टाइम पे सब आते हैं। और ख़ास तौर पे हमारी जो गाड़ी की मैकेनिक की सर्विस है, और आजकल गर्मी का सीज़न है तो एसी और यूपीएस जनरेटर ये हमारा बहुत इन हो जाता है इस टाइम पे, तो ये सारी सर्विसेज हमारी बड़ी अच्छी चल रही होती है इस टाइम पे। ठीक। और गुलाम साहब, मुझे ये बताएं कि फ्यूमिगेशन के हवाले से मैं ये तो मुझे बहुत ज़रूरी जानना है कि अगर किचन को प्रिपेयर करना है और यू नो आपके घर में फ्यूमिगेशन स्केड्यूल्ड है, तो किचन के अंदर क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ से गायब करनी चाहिए वगैरह? उसमें यह है कि फूड आइटम जितने हैं उसको जो है रिमूव कर देना चाहिए, और जो मसाले पड़े हैं डब्बियों मसाले जो डब्बियों में पड़े हैं उसको भी रिमूव कर देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि केमिकल के जो उसके हॉटस्पॉट होते हैं उसके ऊपर पड़ जाते हैं, फिर वो सारी बात है पॉइजन हो जाता है उससे। और उसके अलावा जो है जितनी भी कटलरी वगैरह होती है इसको रिमूव कर देते हैं, यानी कि खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं और उसके जो बर्तन वगैरह हैं, क्रॉकरी है सारी, उसको सारा रिमूव करके उसके बाद जो है इसमें स्प्रे किया जाता है। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा फास्ट है तो इसलिए ये स्प्रे भी ये यानी कि ओल्ड हो गया ना ये फैशन इसका भी सही। तो इसके लिए जो है जेल एप्लीकेशन जो है वो सबसे बेस्ट होती है। ओके। उसमें यह कि कोई चीज़ आपको रिमूव नहीं करनी, जहाँ जो पड़ा हुआ है वैसे ही पड़ा रहेगा। सही। बस खाली नॉर्मली जाके आप किचन में कैबिनेट के अंदर साइडों के ऊपर जो है कोनों खांचों में
जेल जो है वो पेस्टिंग जो है वो कर देते हैं। तो उससे यह तकरीबन 6 महीने तक जो है आपको किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं आती। अच्छा। और बिल्कुल समझ लें कि एकदम गायब भी हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि छिपकलियाँ इससे मरती हैं? नहीं, छिपकलियाँ जो है बग्स होते हैं। बग्स जो होते हैं ओनली कॉकरोचेस। सिर्फ कॉकरोचेस? सिर्फ कॉकरोचेस। चूंटियाँ जो होती हैं बारीक वाली, चूंटियों के लिए जो है वो अलग एक लिक्विड आता है। तो मतलब कितने हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से मारो, पॉइजन करो। नहीं, वो क्योंकि ज़्यादातर जो है किचन में प्रॉब्लम होती है कॉकरोचेस की। हाँ, मगर चूंटियों की भी होती है। के लिए जो होता है उसके लिए फिर वो लिक्विड आता है, वो भी ऑर्डरलेस होता है। ओके। वो साइडों पे आपने लगा देना है और उससे जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं। ये नहीं है कि पूरे किचन में उसको जो है धो देना है और इतना स्प्रे करना है कि एक हफ्ता जो है वो का अलग होता है, लाल बेग का अलग होता है। और अब मैं तो सारे कीड़ों की लिस्ट दिमाग में रन कर रही हूँ। एक और वो जो होते हैं फ्रूट फ्लाइज से, जो ऐसे छोटे छोटे से होते हैं। बिल्कुल छोटा सा फ्रूट फ्लाई होती है, उसके लिए जो है एक मेडिसिन आती है। वो एक छोटी सी मतलब किसी भी एक ना थैली के ऊपर रख के या कोई छोटा सा एक पॉट लेके उसके अंदर वो डाल देते हैं, वो साइड पे रख देते हैं। ओके। साइड पे पड़ा होता है तो वो आके उसको खाती है और उधर मर जाती है। वेरी गुड। तो उसके लिए यानी कि कुछ ज़्यादा वो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके ना। अच्छा, मेरे पास अभी बहुत सारे सवाल हैं, मगर हमें जाना है छोटी सी ब्रेक पे। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि अब तो मुझे ये टेंशन होगी कि क्या क्या चीज़ें आज मरेंगी और क्या नहीं मरेंगी। तो हम लोग छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। जब तक मैं अपनी फ्यूमिगेशन वालों को कॉल करती हूँ, आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। इस वक्त बातचीत हो रही है हमारे मेहमानों से और हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने घरों के अंदर जो ये बग्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको किस तरह दूर करें। फ्यूमिगेशन के बारे में स्पेसिफिकली बात हो रही थी। अच्छा, हम पूछ रहे थे कि आपने कहा कि 2 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, कॉकरोच का फ़र्क होता है और उसका चूंटी का कुछ और फ़र्क होता है। जी। मतलब सब कीड़ों के फ़र्क होते हैं? सबका अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि चूंटी जो होती है उसके लिए साइडों पे जैसे दीवार के साथ साथ जो है वो लिक्विड डाला जाता है, वो ऑर्डरलेस होता है, उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती है। ठीक है। एक पाउडर भी आता है, वो भी डालते हैं। कॉकरोचेस के लिए जो है वैसे तो अगर फुल फ्यूमिगेशन जिसको कहते हैं ना, जनरल फ्यूमिगेशन में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जितने भी कीड़े हैं, उड़ने वाले, रेंगने वाले, सब सारे के सारे जो है वो उसमें फ्यूमिगेशन में आ जाते हैं। लेकिन वो हार्ड फ्यूमिगेशन करें तो वो सब ख़त्म हो जाते हैं। सही। लेकिन उसके लिए फिर यह है कि किचन को रिमूव करना, खाली करना, उसमें से चीज़ें हटाना, तो वो लंबा काम हो जाता है। किचन में 2 ही चीज़ें ज़्यादातर होती हैं, एक कॉकरोचेस पाए जाते हैं और दूसरा ये चूंटियाँ जो होती हैं, ये होती हैं। चूंटियों के लिए यह है कि वो फिर साइडों पे पाउडर वगैरह या लिक्विड वगैरह डाल दिया जाता है, उससे ख़त्म हो जाते हैं। कॉकरोचेस के लिए जो है वो जेल पेस्टिंग जो है वो साइडों पे कर दी जाती है, तो उससे ये है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, कंक्रीट दीमक भी होती है? बिल्कुल। कंक्रीट के अंदर होती है। आजकल मैंने कराची में कम से कम पहले मैंने देखा था कि लकड़ी पे दीमक होती थी, मैं पंजाब में जब रहती थी, बट कराची में दीवार के ऊपर होती है और वो मतलब अंदर जा रही होती है इनटू द फाउंडेशन ऑफ द हाउस। बिल्कुल। वो उसका कोई अलग किस्सा होता है? वो अलग है। टर्माइट 2 किस्म की होती है। एक वुड बोर होती है जो लकड़ी के अंदर पाउडर गिरा रही होती है। बिल्कुल। एक होती है जो ज़मीन के अंदर पाई जाती है। ज़मीन वाली जो है वो बिल्कुल नीचे से ज़मीन से निकलती है और अंदर ही अंदर से जितने भी लकड़ी के जो आइटम होते हैं वो अंदर ही अंदर से खा जाती है। एंड में जब कभी हाथ लगता है पता चलता है ये तो पूरे का पूरे ही चला गया है। ठीक है। ख़त्म हो जाता है अंदर से। सही। तो उसके लिए जो है हम लोग जो है ड्रिल करते हैं ज़मीन में ड्रिल करके 3-3 फीट के फासले के ऊपर ड्रिल करके फिर उसके अंदर केमिकल डालते हैं, तो उससे ये होता है कि वो बिल्कुल मर जाते हैं, ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जनरली फ्यूमिगेशन अगर आपका मतलब छोटा घर हो, नॉर्मल साइज़ का घर हो, तो कितने पैसे लगते हैं अगर आप जनरल फ्यूमिगेशन कराएं? हाउ मच डज इट कॉस्ट? 120 यार्ड का जो है उसके लिए जो है तकरीबन जो है वो 4,500-5 हज़ार रुपये, ठीक है, कॉस्ट आ जाती है। सही। और 300 गज का घर अगर होगा तो डबल हो जाएगा, लेकिन वो जैसे फिर एरिया बढ़ता है तो कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, वो फिर चार्जेस भी थोड़ा नीचे आ जाते हैं। और जिन लोगों के फ्लैट्स होते हैं 5 कमरों का फ्लैट हो अगर, उसके लिए भी यही सेम
सेम? जी जी, 4.5-5 4,500-5 हज़ार में फ्यूमिगेशन, मतलब जिसमें सब चीज़ें उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। बेड बॉक्स होते हैं। सबसे जो मुश्किल चीज़ है जो घर से निकलने का नाम नहीं लेती, वो बेड बॉक्स जी, खटमल। वो जान छोड़ते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से। लेकिन यह है कि उसके लिए आज जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी कि अल्मोनियम फॉस्फाइड जो टेबलेट रखते हैं जी, तो मेरा मशवरा यही है कि ये टेबलेट कभी भी ना रखें। ओके। आपने लास्ट टाइम एक स्टूडेंट देखा था कि वो बच्चे जो थे होटल में जी 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 आए, लेकिन उसकी वजह क्या थी कि वो कारपेट के ऊपर मेडिसिन रखी गई थी और उसकी जो गैस थी वो कारपेट के ऊपर ही थी। बच्चे नीचे सोए और उससे उनकी डेथ हो गई। ओह गॉड। हाँ, लेकिन इसमें बहुत सारी कहानियाँ हुई, ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन ये है कि हम तो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो इसलिए ये वही है सही कि अल्मोनियम फॉस्फाइड लोग क्या करते हैं कि जी 200 की मिल जाती है, डिबिया मिल जाती है, डाल देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उससे जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अल्मोनियम फॉस्फाइड यानी कि धमाका खेज़ मवाद, उससे आग लगने का भी ख़तरा होता है। अगर पानी कहीं आसपास पड़ा हुआ है, वो ज़ाहिर बात है इतनी स्मेल उसकी होती है। सही। तो ये आए दिन न्यूज़ पे तो नहीं आता, बिल्कुल। ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं कि किसी को पता ही नहीं है, लोग मर जाते हैं। ठीक है। लेकिन वो अपने उस चक्कर में कि जी हमने जी 200 की लाई और बस सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो गए। अच्छा, तो मतलब फिर बेड बग्स को, खटमल को, अगर बेड बॉक्स के लिए जो है ऑर्डरलेस मेडिसिन होती हैं, ठीक है, हमारे पास भी होती हैं, मार्केट में भी मिल जाती हैं। सही। तो उसके साथ स्प्रे किया जाता है जिससे वो ख़त्म। एक दफ़ा के स्प्रे में ख़त्म हो जाती है? एक दफ़ा के स्प्रे में भी हो जाती हैं। ओके। आपके ख्याल में फ्यूमिगेशन, बिकॉज हमारा जो सिटी है कराची स्पेशली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो होते हैं, तो कितनी दफ़ा फ्यूमिगेशन करानी चाहिए? मेरे हिसाब से हर 3 महीने के बाद जो है ना करानी चाहिए, घर में ख़ास करके, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में या हम लोग, क्योंकि बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो हम लोग वीकली भी कर रहे हैं। जैसे बड़े होटल हैं तो उसमें भी डेली बेसिस पे होती है। अच्छा, मगर डेली बेसिस पे इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया होता है। कभी किचन में हो रही है, कभी रूमों में हो रही है, कभी 50 रूम हो गए, कभी 20 हो गए, कभी हॉल में, कभी मीटिंग हॉल में, इस तरह करके उसमें तो डेली बेसिस पे चलती रहती है। राइट। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो वीकली बेसिस पे होनी चाहिए। और घर में जो है 3 महीने के बाद। वैसे 6 महीने भी चल जाती है, लेकिन 3 महीने में यह है कि आपकी कोई चीज़ डैमेज नहीं होती, कंट्रोल रहती है। उससे टर्माइट भी थोड़ा सा कंट्रोल रहती है, क्योंकि लिक्विड डलता रहता है साइडों पे, तो उसकी वजह से उसकी ज़्यादा इन्फेस्टेशन बढ़ती नहीं। जी, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक। कभी आप लोगों के पास कभी इस तरह के सवाल आए कि हम लोग होम रेमेडी कर लें, या अगर कस्टमर अनसेटिस्फाइड है तो आप लोग, क्या ऐसा होता है कि फॉर इंस्टेंस के एक फ्यूमिगेशन से नहीं गए बग्स इन दैट इवेंट, तो क्या आप लोग दूसरी जो अगर दोबारा उसको रीफ्यूमिगेट करेंगे उस हाउस को? तो देखें, ऐसा होता नहीं है कि वो कंप्लेन करेंगे। हमने जो क्यों हम पहले कमिटमेंट करते हैं, पहले हम साइड इंस्पेक्शन करते हैं कि आपके कौन कौन से इंसेक्ट्स किलर्स मौजूद हैं यहाँ पे जिसको हमें मारना है। ठीक है। उसके बाद हमको रेकमेंड करते हैं कि ये फ्यूमिगेशन होगी जिससे आपके ये वाले बग्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके अलावा अगर कंप्लेन आती है तो हम बताते हैं देखिए इसके लिए एक अलग फ्यूमिगेशन होनी लाजमी है। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं यार आपने बेड बग्स के लिए किया था और बेड बग्स मौजूद हैं, तो हम दोबारा फ्यूमिगेशन करके उसकी प्रॉपर्ली आ जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर कोई और चीज़ होती है, क्योंकि देखें प्रॉब्लम ये जैसे अभी बताया गुलाम मुस्तफ़ा ने कि रेस्टोरेंट्स में जल्दी करनी पड़ती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि गंदगी वहाँ पे ज़्यादा होती है, फूड ज़्यादा वेस्टेज पड़ी हुई होती है। किचन में जैसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो गीला ज़्यादा रहता है वो। जब वो गीला ज़्यादा रहता है तो उसके अंदर कीड़े मकोड़ों की आने के चांसेस जल्दी होते हैं, तो जब भी कहते हैं कि ड्राई रखना चाहिए। तो किचन ज़्यादा यूज़ होता है, जब भी आप देखते हैं कि ज़्यादातर लाल बैग किचन में मौजूद होते हैं, घर में नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे आपका डस्टबिन भी होता है, वहाँ पे आपका फ्रूट भी रखा होता है, वहाँ पे आपका जो आलू प्याज सब चीज़ें रखी होती हैं। राइट। तो अगर कंप्लेन आती है तो हम सेम डे में या नेक्स्ट डे में दोबारा जाके उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। वैसे हमारी अब तक कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि जैसे बताया हम बड़े रेस्टोरेंट्स को काम कर रहे होते हैं, हम बैंक्स के प्लाजास के पर काम कर रहे होते हैं। घर का तो हम साइड एक चल रहा होता है हमारा, साथ साथ एक अलग टीम है, लेकिन हमारी बड़ी साइड्स इंस्पेक्शन होती हैं, तो हमें प्रॉब्लम इतनी आती नहीं है। लेकिन आती हैं तो ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम फौरन एड्रेस करते हैं उसको 100%। दैट्स अमेजिंग। एक जाते जाते आप लोगों से सवाल ये कि अगर किसी ने अपना घर और किचन वगैरह फ्यूमिगेट कराया तो कितना ज़रूरी है उसके फ्यूमिगेशन के बाद, अगर जो बर्तन बाहर पड़े रह गए हैं, या बेडशीट्स हैं, जो चादरें अगर बिस्तर पर लगी हुई हैं, या कर्टन्स हैं, कारपेट्स हैं छोटे वाले, तो क्या उनको वॉश करना चाहिए?
बिल्कुल वॉश करना चाहिए। एहतियाती दवाई कोई भी चीज़ है उसको वॉश करके फिर इस्तेमाल करें। ठीक, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। जाते जाते अगर आप छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं अबाउट हुकुम जनाब। मैसेज हुकुम जनाब के हवाले से तो यही है, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस, और थैंक यू सो मच कि डॉन की वजह से लोगों को अपना घर का ख्याल रखने का मौका मिल रहा है। सो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं मिल रही होती, हम जाके 10 रुपये की दवाई लेकर आते हैं और डाल देते हैं। सो अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। एंड हुकुम जनाब की तरफ से मैसेज यही है कि कभी भी आपको किसी भी किस्म की ब्लू कॉलर्स की जॉब्स चाहिए हो, मीन्स आपको मैकेनिक्स चाहिए हो, फ्यूमिगेशन चाहिए हो, आपके UPS ख़राब हो जाए, आपका AC ख़राब हो जाए, जनरेटर ख़राब हो जाए, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर्स, तो अब ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। एप्लीकेशन डाउनलोड करें या वेबसाइट विजिट करें, ऑर्डर बुक करें, सर्टिफाइड बंदा आपके घर पे होगा। इंशाल्लाह आपको खुशी होगी सर्विस को यूज़ करके, और हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। मैं भी सब लोगों को ये रेकमेंड करूँगी कि मेरी प्लम्बर से भी लड़ाई हो चुकी है, इलेक्ट्रिशियन से भी हो चुकी है, AC वाले से भी हो चुकी है, फ्यूमिगेशन वाले से भी हो चुकी है। लड़ाइयाँ ना करें, मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि कोई इस तरह की सर्विस यूज़ करें, ताकि अगर आपको कोई कंप्लेन भी है, कोई मसला भी है, तो वो किसी और का हेडेक हो, आप उनको अपना हेडेक अपना दे दें। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे जो कि हमें बताएंगे कि हम लोग घर पर क्या अगर टोटके शोटके करने हैं तो हम लोग वो क्या कर सकते हैं मेंटेनेंस के। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान मौजूद हैं। हमने ये सब तो जान लिया कि अपने घर को साफ़ रखने के लिए, बग्स को भगाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मगर अब हमारे पास हमारी अगली एक्सपर्ट हैं जो कि हम बताएंगे कि हम घर पे अगर ख़ुद कुछ करना चाहते हैं तो उसको कैसे करें। तो चलते हैं डू इट योरसेल्फ की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हिना इमरान जो कि हाउस होल्ड एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सुना है कि आप घर के अंदर, आप अपने घर में भी ये रेमेडीज़ करती हैं। जब ये होम रेमेडीज़ करती हैं कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं? भाग जाते हैं? बिल्कुल मैं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं आराम से, जो घर के टोटके होते हैं। हमारे पास घर की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुकिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम किसी और तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम रेमेडीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं। घर के टोटके ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव होते हैं? बिल्कुल अच्छा, होते हैं, सही है। क्योंकि बड़े जो समझा के जाते हैं तो कुछ तो बिल्कुल बेस्ट है उनकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किचन के अंदर बहुत सारे कॉकरोच हो जाते हैं, और कुछ मौसम में, जैसा अभी ये जो गर्मियों का मौसम है, इसके अंदर उबल उबल के कहाँ से निकलते हैं और वो कहाँ पे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ऑब्वियसली वो काफ़ी एक तकलीफ़देह किस्म की सिचुएशन बन जाती है सब लोगों के लिए। तो किचन के अंदर कॉकरोचेस को भगाने के अगर आपको 3 टिप्स किसी को देने हो तो वो आप क्या देंगी? पहली तो रीज़न ये है कि किचन में कॉकरोच होते क्यों हैं। मतलब ये है कि हम लोग वेंटिलेट नहीं करते, अपने घर को खोल के नहीं रखते, हवादार नहीं रखते, इस वजह से हमारे घर में कॉकरोच होते हैं। घर पुराना हो जाता है, मट्टी पड़ जाती है अगर कोनों में, अगर हम कैबिनेट साफ़ नहीं करते, इस वजह से भी होते हैं। तो इसके रीज़न्स ये हैं कि ज़्यादातर हम लोग सफाई नहीं रखते, खाना रात का रखा हुआ होता है, हम फ्रीज़ नहीं कर लेते, उसको बाहर छोड़ देते हैं ओपन, तो इस वजह से भी कॉकरोच ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो ज़्यादातर तो वैसे तो बहुत सारी ये होते हैं कि कॉकरोच पाउडर डाल दिया, आटे की गुठलियाँ बना दी, इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा करते हैं। मगर सबसे जो इफ़ेक्टिव है मेरी नज़र में, जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मॉप में भी यूज़ करती हूँ, वो है विनेगर, सिरका। वो हमारे घर में इजीली मिल सकता है, हमारे पास प्रोवाइड हो जाता है इजीली, किसी भी स्टोर में। सफ़ेद सिरका? हाँ, सफ़ेद सिरका, ठीक है। उसको हम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह वो स्पून। अच्छा चलें, ठीक है, मैं आपको इसी तरह ही दिखा देती हूँ कि वो थोड़ा सा हम विनेगर उठाएंगे उसमें, ठीक है, उसको डाइल्यूट वाटर में, किसी भी डाइल्यूट वाटर में, जैसे अगर हम जैसे मिट्टी का तेल, ज़्यादातर हम मिट्टी का तेल भी ले सकते हैं। अगर अब हमारे घर में मिट्टी का तेल अवेलेबल नहीं है तो हम नॉर्मली पानी को ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच विनेगर और थोड़ा सा पानी, उसको डाइल्यूट करके आप मोप में भी लगा लें। और रात को सोने वक्त से पहले, क्योंकि घर में बच्चे छोटे होते हैं तो इधर उधर हाथ लगाते हैं, क्योंकि क्रॉलिंग कोई बच्चा क्रॉल पे होता है तो फिर वो हाथ मुंह पे लेता है, तो इससे अच्छा आपको रात को थोड़ा सा वाटर बॉटल में स्प्रे कर लें उसको और फिर आप सो जाएं। सुबह आप उठेंगे तो वो सारे जो कॉकरोच हैं वो आपको मरे हुए नजर आए। नाइस, वेरी गुड। ये है। तो बेसिकली सिरका और पानी इक्वल क्वांटिटीज़ में लें?
नहीं, आप पानी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। अच्छा, स्टोव जो होते हैं ना, चूल्हे जो गंदे हो जाते हैं उसको भी आप इससे यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी बहुत इफेक्शन होती है, बहुत इफेक्टिव है ये टोटका। आप उसको स्प्रे करें और उसको थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट से साफ़ करें और इजीली क्लीन हो जाता है। अच्छा, और आप कह रही हैं कि ज़्यादा पानी लें, यानी कि अगर मेरे पास आधा कप सिरका है तो मैं 2.5 कप पानी लूँ? नहीं, जैसे लाइक अ 1 बॉटल, ये 20 ml की अगर बॉटल है तो ठीक है, उसमें आप ज़्यादा से इतना सा, मतलब 2 से 3 स्पून्स, ठीक है, सिरके के 2 से, और बाकी सारा पानी, ठीक है। और इससे आपको घर शाइन भी होता है। और पोछे में भी डालें? हाँ, पोछे में भी डालें आप। अच्छा, जो पोछा बाल्टी, हाँ, उसमें आप थोड़ा सा जैसे हम जैसे वो फिन्स डाल देते हैं, डिटॉल डाल देते हैं, बिल्कुल, जो फिनाइल डाल देते हैं, इससे अच्छा हम ये डाल दें। ठीक है, उसके बजाय हम लोग वो तो लिक्विड क्लीनर डालने के बजाय हम लोग उसके अंदर सिरका डाल दें तो उससे फिर कॉकरोच, हाँ, कॉकरोच भी, आपका जो फ्लोर है वो क्लीन रहेगा, शाइन रहेगा। रियली गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चीनी जो होती है, स्पेशली जो शुगर पॉट होता है जो कि चाय के कप के साथ इस्तेमाल होता है, वो बाहर रखते हैं, उसको फ्रिज में थोड़ी रखेंगे, तो उसके अंदर इतनी बारीक बारीक चूंटियाँ होती हैं। मैं तो काइंड ऑफ अपने आप से ना, मैं वैसे आपको इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, मैंने तो अब फैसला कर लिया कि चूंटियाँ भी प्रोटीन होती हैं, चलो 2-3 कप में आ गए तो पी लो। मैं उस पॉइंट पर पहुँच चुकी हूँ क्योंकि वो उनसे कोई छुटकारा नहीं है। बीच में एक दफ़ा मुझे याद है, जब मैं छोटी होती थी तो वो चूंटी से बचाने के लिए एक प्याले के अंदर, पानी के प्याले के अंदर, प्लेन पानी के प्याले के अंदर शुगर पॉट रखा जाता था कि चूंटियाँ शायद स्विमिंग नहीं कर सकती। आई डोंट नो, आप मुझे बताएं कि क्या करें कि शुगर पॉट फ्रिज में कोई नहीं रखता है, तो हाउ कैन बी, वो जो बारीक चूंटियाँ होती हैं उसको कैसे अवॉइड? अच्छा, वो जो बारीक जो चूंटियाँ होती हैं वो ज़्यादातर, ये बात सच है, हकीकत ही है कि मीठे पे ही आती है चूंटियाँ, तो वो शुगर पॉट में होती हैं, हो जाती हैं, हाँ, ऑलमोस्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए हम एक ये है कि आप ना कोई भी हैंड वॉश यूज़ करें, ज़्यादातर डेटॉल वो होता है, कोई भी हैंड वॉश यूज़ करें, और उसको जो है वो पानी, उसको भी पानी में डाइल्यूट करें। और उसके साथ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये सोडा है, ठीक है ना, ये सोडा है, बेकिंग पाउडर है, जिसको हम उसको थोड़ा सा चुटकी भर या। अच्छा, हम लोग इस रेमेडी को करते हैं, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है अनफॉर्चुनेटली। ब्रेक से वापस आते हैं नाज़रीन, हम ये वाली रेमेडी को कंप्लीट करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ होम एक्सपर्ट हिना इमरान मौजूद हैं। उन्होंने हमें बताया कि कॉकरोच जो है, अगर आपने उसको अपने घर से भगाना है तो बेसिकली सिरके को, सफ़ेद सिरके को पानी के अंदर मिक्स करके उसके स्प्रे बॉटल में डाल के भी स्प्रे करें, और अपने पोछा लगाने से पहले मॉप के पानी के अंदर, जो पोछे का पानी होता है उसके अंदर भी अगर हम थोड़ा सा सिरका डाल दें, उसके बाद उसको पोछा करें, तो उससे भी कॉकरोच जो है हमारी ज़िंदगी से दूर रहते हैं। अब हम अगली रेमेडी क्या करने लगे थे? चूंटियों के लिए। चूंटियों जो कि मतलब हर शुगर पॉट, मिठाई अगर बाहर पड़ी रह जाए, मिठाई पे, बिस्किट पे, हर जगह पे आ जाती है। हाँ, गीलेपन पे भी ज़्यादा आती है ना, बिल्कुल, जब वेट जगह होती है तो उसको भी खा जाती है। बिल्कुल, तो चूंटियों से अपने आप को कैसे दूर रखें? चूंटियों में आप कोई भी जो है ना हैंड वॉश अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको हैंड वॉश की थोड़ा सा उसको ले लें और उसमें पानी लें, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ी सी रेमेडी है ना यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि किस तरह, ठीक है। अच्छा, हम पहले लेंगे सोडा, जो हमें इजीली अवेलेबल मिल जाता है, हाफ़ टी स्पून, हाँ, हाफ़ टी स्पून जो है, क्योंकि कहते हैं ना जहर जहर को मारता है तो मीठा मीठे को मारता है, इस तरह, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम थोड़ा सा, उसमें हम थोड़ा सा पानी को डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कोई भी हैंड वॉश जो हमारे पास अवेलेबल है, कोई भी, तो हम उसको उसमें से लगाएंगे, डालेंगे, ठीक है, और इसको हम मिक्स कर देंगे। ये मिक्स करते करते आप इसको 2 से 3 मिनट उसको छोड़ देंगे तो थोड़ा सा ड्राई होना लगेगा, वो पूरा मिक्सचर बन जाएगा। और ये आप कोनों कोनों में उसमें रख दें, मतलब रात को करें या ये कहीं भी मॉर्निंग टाइम में भी आप कर सकते हैं, किसी भी, ये कोई हाइजीनिक नहीं है, कोई मतलब कोई मसला नहीं है, मसला नहीं है, जहर वाली चीज़ नहीं है। तो वो हम इसको थोड़ा सा स्प्रे बोतल में डाल के या किसी भी चीज़ में डाल के जो है ना उसको स्प्रे करेंगे, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल इसमें डाइल्यूट हो जाएगा, और फिर हम स्प्रे कर देंगे तो इजीली जो है ना वो चूंटियाँ मर जाएंगी। वो काफ़ी 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद वो आपको मरी हुई नज़र आएंगी। वो ये खा लेंगी तकरीबन, वो जो यहाँ पे अगर वो चल रही है ना
तो वो ये इसको मतलब टेस्ट करेंगी या कुछ भी होगा तो ये टेस्ट करने के बाद जो है वो मर जाएंगी। वेरी गुड। मुझे ये मरने वाली जो चीज़ें होती हैं बड़ी अच्छी लगती हैं कि मतलब खा के मर जाए चूंटी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर ये बनाते हैं तो इसको फ़ौरन इमीडिएटली इस्तेमाल करना है या अगर इसको बोतल में रखना है तो काफ़ी देर तक? नहीं, ये आपको बोतल में नहीं रख सकते क्योंकि ये ड्राई हो जाता है। फिर बार बार आपको इसको मतलब ऑन द स्पॉट जब आप बनाते हैं ना 5 to 7 मिनट्स के लिए आप उसको मतलब छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप उसको अप्लाई करें, इसके बाद ये आपको फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, मतलब ये फिर इफेक्ट नहीं दिखाएगा आपको। अच्छा, अगर आप इसको बहुत सारा बना के रखें, मतलब आपको इसको हर वक्त फ्रेश बनाएं, नया बनाएं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये छोटी जो चूंटियाँ होती हैं ये उसके लिए भी इफेक्टिव है और जो बड़े की चूंटा कहते हैं ना, मकड़ा नहीं चूंटा वो उसके लिए भी है? ज़्यादातर ये छोटी चूंटियों के लिए होती है जो काटती भी हैं, मतलब बिल्कुल बारीक सी होती है ना, तो ये उसके लिए, ये रेमेडी उसके लिए। अभी थोड़े दिनों में वो आएंगी चूंटियाँ जो थोड़े से साइज में बड़ी होती हैं, जिनके पर होते हैं, फ्लाइंग चूंटी होती है, जो बारिश वाली, बारिश में बिल्कुल एग्जैक्टली बारिश के मौसम में आती है। तो इसके लिए भी आप ये लगा के मतलब छोड़ सकती हैं, मगर मुझे मतलब ज़्यादातर हाँ उसके लिए मुझे वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है कि ये ज़्यादा। अच्छा हाँ ठीक। अगली रेमेडी आप क्या बना रही हैं? अच्छा, अगली रेमेडी मेरे पास है कि कबर्ड में खुशबू कैसे रहे। हम ज़ाहिर सी बात है, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो हम कभी हैंग कर लेते हैं, ज़ाहिर वो पहने हुए कपड़े होते हैं, पसीना भी हो जाता है, उसमें बदबू हो जाती है, इट मीन स्मेल हो जाती है। हम कबर्ड को कभी बहुत दिनों के बाद साफ़ नहीं करते तो उस वजह से भी हो जाती है, कबर्ड में बदबू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सफाई भी हो और आपके कबर्ड भी खुलें, वैसे तो कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है कि कबर्ड में खुशबू रहे, मगर 2-3 टोटके ऐसे हैं कि हम अगर उसको अप्लाई करते रहेंगे कंटिन्यूसली तो हमारे कबर्ड में खुशबू रहेगी, स्टे करेगी, ठीक है ना। उसके लिए कोई भी अगर आपके ये चाहते हैं कि हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ें ना हैं जो हम ऐसे कोई भी सोप ले लें और उसको किसी शॉपर बैग में, जैसे वो प्लास्टिक नहीं, नेट की शॉपर्स बैग होती हैं जो मिनी पॉकेट्स होते हैं, तकरीबन जैसे हम किसी तकरीब में जाते हैं इवेंट में मिलती हैं, हमें किसी की निकाह सेरेमनी में मुझे मिलती है, तो वो हम फेंक देते हैं कोई, तो वो उस पेपर को भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसमें हम छोटा सा आधा सा सोप लेंगे, ठीक है, वो उसको रखेंगे और किसी भी हैंगर के साथ उसको हैंग कर देंगे। अच्छा, तो इसमें ये है कि आपके कपड़ों में वो खुशबू रहेगी और जो है वो कबर्ड में आपका मतलब वो जब भी आप कबर्ड ओपन करेंगे तो वो आपको स्मेल नहीं आएगी। मेरी नानी है, पता है किस चीज़ में करती हैं? किसमें? वो पॉप सॉक्स नहीं होती जो ख़वातीन पहनती हैं, बारीक सी नेट की जुराबें होती हैं, उसके अंदर डाल देती हैं। तो ये भी अच्छी बात है ना कि इसको हम कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज़ कर सकते। अच्छा, एक और ऑप्शन मेरे पास ये है कि हम अगर सोप नहीं यूज़ करते तो अगर हमारे घर में कॉफ़ी पड़ी है, ठीक है, कॉफ़ी पड़ी है, ये इंस्टेंट कॉफ़ी है जी, इंस्टेंट कॉफ़ी है, ठीक है ना। और जो है हबशब, जो सूखे हुए फूल होते हैं, ठीक है, सूखे हुए फूल जो है ना वो इस काइंड ऑफ ये इस तरह के होते हैं। कोई भी सूखे हुए फूल जिसमें खुशबू होती है, जैसे जैस्मिन के हैं, रेड रोज़ हैं, गुलाब के हैं, ठीक है, वो सूखने के बाद इसका ये शेप हो जाता है, ठीक है, और इसको हब लेवेंडर बोलते हैं। तो ये जो है आप कहीं पे भी इसको गुठली बना के कोई शॉप, जैसे ये आप जिस तरह बोल रही हैं कि सॉक्स में या किसी में भी एक शॉप, किसी में भी गुठली बना के ये आप किसी भी कोने में रख दें ना कबर्ड के, तो भी आपको खुशबू रहेगी। अच्छा। आपके कबर्ड में खुशबू रहेगी। सही, ये है। अगर खुशबू रखनी है और कीड़े भी ना लगे, कपड़ों में कीड़े भी लग जाते हैं, हाँ, तो इसलिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये घर का टोटके के हिसाब से कि ये बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद भी है और इसमें खुशबू रहती है। कबर्ड के साथ साथ घर में भी खुशबू। मैंने ये जब सर्दियों के कपड़े पैक करते हैं और स्वेटर वगैरह होते हैं तो उनके अंदर एक वो अजीब सी स्मेल आ जाती है सूटकेस के अंदर। तो मेरी जो नानी हैं, मैं आपको ये पॉप सॉक वाली चीज़ बताई थी, वो सिर्फ उसके अंदर साबुन नहीं डालती, वो साबुन डालती हैं, वो उसके अंदर ये जो होती है लौंग डालती हैं, ये सूखे हुए फूल भी होते हैं, सूखे हुए फूल इतने नहीं होते मगर लौंग होती है, साबुन होता है, और एक और आइटम है जो मुझे याद नहीं आ रहा, और वो भी डाल के वो मतलब सूटकेस में बंद कर देती हैं, जो
कपड़े होते हैं, तो क्या वो भी इफेक्टिव है? हाँ, उससे ये होता है कि हमारे कपड़े जो है ना ख़राब नहीं होते, मतलब जैसे मैं कह रही हूँ ना, टिड्डी नहीं लगती। हाँ, कीड़े लग जाते हैं या क्या, तो इससे लौंग की खुशबू बहुत तेज़ होती है बेसिकली, तो इस वजह से ये इफेक्टिव। अच्छा, वेरी गुड। और सो बेसिकली हम लोग ये करें कि हम लोग बेसिकली कॉफ़ी लें, आप कॉफ़ी और ये सूखे हुए फूलों को इकट्ठे मिक्स करें और उसको किसी पाउच के अंदर डाल दें, जो कि ये नेट के बहुत सारे मिलते हैं, बिद के पाउचेस जो हैं, जिसके अंदर मैं तो उसके अंदर लिपस्टिक शिपस्टिक डाल देती हूँ, मगर चलें आइंदा उसमें लिपस्टिक नहीं डालेंगे, उसके अंदर कॉफ़ी डालेंगे और ये चीज़ें डाल के अलमारी में लटका दें या अपने कपड़ों के अंदर अगर तय किए हुए तो उसके अंदर रख दें और आपके कपड़े जो हैं, आपकी कबर्ड्स जो हैं, उनके अंदर अच्छी खुशबू आएगी। इसी के साथ हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अगला टोटका सीखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं कि घर पर क्या क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं अपने घर को साफ़ भी रखने के लिए और कीड़े मकोड़े भगाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं हिना इमरान, जो कि हमें इतनी सारी रेमेडीज़ बता चुकी हैं। अगली रेमेडी क्या है हिना? अगली रेमेडी ये है कि हमारे घर में छिपकलियाँ गर्मियों में ज़्यादा रहती हैं। जी हाँ, कीड़े तो आते ही हैं मगर साथ छिपकलियाँ, और छिपकलियाँ बड़ी ढीठ हो गई हैं आजकल, जाती डरती भी नहीं है। हाँ, जाती नहीं। एग्जैक्टली, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए वैसे तो नॉर्मली टोटके ये होते हैं कि हम प्याज का छिलका रख देते हैं, टूटा हुआ अंडा रख देते हैं, लहसुन की खुशबू से चली जाती हैं। ये जो है बेसिकली मेन जो होती है ना, वो जो रेगुलर बेसिस पे हम यूज़ कर लेते हैं। मगर एक और रेमेडी मैं आपको अच्छी और इफेक्टिव बता देती हूँ। आप ना एक बाउल लेंगे, ठीक है, और कॉफ़ी लेंगे। हमारे पास रेगुलर घर में तो कॉफ़ी तो अवेलेबल होती है। हाँ, एक चीज़ आपको और करनी पड़ेगी कि हमारे पास तंबाकू घर में नहीं होता। राइट, ठीक है, तो हम जो है वो तंबाकू थोड़ा सा लेंगे, तंबाकू और कॉफ़ी, उस दोनों का मिक्सचर बनाएंगे और उसको हम आटे के साथ 3 चीज़ें, कॉफ़ी, तंबाकू और आटा, उन तीनों का मिक्सचर बनाएंगे और उसको किसी भी थोड़ा सा उसको पानी डालेंगे और उसकी गुठलियाँ बनाएंगे। ठीक है, उसकी गुठलियाँ बनाएंगे। इसमें आपको शायद पानी थोड़ा और डालना। हाँ, पानी और डालना, जग से डालना। हाँ, ज़्यादा आसान है। ये तो नहीं होगा कि मतलब छिपकलियाँ टुन शुन हो जाएंगी और बेहोश हो रही होंगी? नहीं, उसमें ये है कि टुन तो नहीं होंगे, मगर ये है कि वो भाग जाएंगी, या तो नज़र नहीं आएंगी या तो फिर मर जाएंगी। हाँ, ये है। देखा तंबाकू और कॉफ़ी सेहत के लिए कितना बुरा होता है। मतलब छिपकलियाँ मर जाएंगी खा के। इसमें मैं थोड़ा सा और जो है आटा ले लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा ही वो हो गया है। ठीक है, सही। तो उसकी गुठलियाँ बनाएंगे हम। ये देखें, कितनी बड़ी होनी चाहिए, मैं यही जानना चाह रही हूँ। नॉर्मल क्वांटिटी, मतलब इतनी कोई, हाँ, वो डिपेंड अपॉन यू कि आप, ज़ाहिर है वो नज़र भी ना आए, साइड कोनों में डाल दें, घर को नज़र भी ना आए, तो इसलिए बस छोटी छोटी सी गुठलियाँ बनाएंगे इस तरह की, द काइंड ऑफ दिस। उसको हम मैं लाइव दिखा। जी प्लीज़ दिखाएं, ये इसीलिए तो हमने आपको बुलाया है कि हम जानना चाहते हैं, पता चले हम थोड़ी बड़ी बना दें या बहुत छोटी बना दें। वो तो कोई ये नहीं है कि आप बड़ी या छोटी बनाएं, मगर ये है कि इतनी भी बड़ी ना हो कि किसी को सबको नज़र आए। सही, ठीक है, बुरी भी ना लगे। नहीं, मगर वो मतलब एक छिपकली को कितनी गुठली खानी पड़ेगी मरने के लिए? मैं बड़े सॉलिड क्वेश्चन है, सॉरी, मुझे बहुत बुरी नहीं, मैं चाहती हूँ सब मर जाए। नहीं, बुरी लगती हैं घर में कोई भी कीड़ा, और इतनी क्रीपी होती है, गुड लुकिंग भी नहीं होती। इस तरह, ये देखें आप, इस तरह। अच्छा, इसकी साइज और क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, और वो खा लेंगी फॉर श्योर। हाँ, ये खा लेगी या इसको करेगी, जो भी इसको होगा। तो वो टेस्ट करेगी जो भी, मगर इसमें है ये कि इसके बाद आपके घर में छिपकलियाँ नज़र नहीं आएंगी। तंबाकू पान वाले से मिल जाएगा मुझे, मैं इस वक्त ये बैठी सोची थी, कॉफ़ी तो होगी घर में, आटा भी होगा घर में, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट लाना पड़ेगा, पान वाले से तंबाकू। मेरे ख्याल में आप लोग जाके आज पान वाले वाला तंबाकू, जी पान वाला, जो कि पान में लोग डालते हैं। सट है, डन है, आज ही करें। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। देखते हैं कि फिर कितनी छिपकलियां भाग जाती हैं। मैं तो आज ही करूँगी। कोई और ऐसा तो नहीं कि मतलब किसी ऐसी ऊपर की जगह पर रखें जहाँ पे कोई और जानवर ना खा ले?
नहीं, घर में तो कीड़े मतलब ज़्यादातर ये कॉकरोच होते हैं, चुनटियाँ आंट होती है, और तो कोई ऐसे कीड़े नहीं होते जो कोई कौन खाएगा। मतलब एक्चुअली मेरे घर में एक बिल्ली भी है, कुत्ते भी हैं। हाँ, अच्छा पैट्स, हाँ तो हाँ, तो उसके लिए तो फिर ज़ाहिर वो तो आपको किसी ऐसी जगह पे रखूं जहाँ पे वो लोग ना। ज़्यादातर तो छिपकलियाँ दीवार में ऊपर ही होती हैं, नीचे की तरफ तो आती नहीं है। तो हम एग्जॉस्ट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे रख दें, वहाँ रख दें, इस तरह से ना। क्या ज़बरदस्त आइडिया है, वेरी गुड। थैंक यू, मैं बहुत हैप्पी हुई है सुन के, छिपकलियों को मारेंगे। ओके, अगली रेमेडी क्या है? अगली रेमेडी मैं आपको एक बता देती हूँ कि हम लोग कैबिनेट साफ़ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है कि घर के टोटके के हिसाब से कि हम जो है ये सिरका ले लेते हैं, ठीक है, सिरका हम उसको ले लेंगे। सिरके की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी इस टाइम, जो है सिरके की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और उसमें जो है हम जो है सोडा डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जो है गर्मियों में या वैसे भी चूल्हे का इस्तेमाल तो हर घर में ज़्यादा ही होता है, सही है। ये देखें, सही बबल्स कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम वैसे भी रेगुलर में किसी भी स्प्रे बोतल में बना के रख दें, ठीक है। ये हम सफाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी जगह पे जंग लग जाता है या वो ऑयली जगह, ऑयल हम हाथ ऑयल वाले यूज़ कर लेते हैं तो वो वहाँ पर भी होता है। हाँ, वो हो जाता, मतलब काफ़ी। ऑल्सो मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर ये यूज़ होगा वो जिस तरह देगचियों का होता है, देगचियों के अंदर अक्सर निशान जो ज़्यादा रह जाते हैं, वो स्टील वूल आप कितनी चला लेंगे, हाँ, उसके अंदर डाल सकते हैं क्योंकि वो हाँ, जल जाती हाँ, है। एक और चीज़ भी डाल सकते हैं, वो ये है कि नींबू, हाँ, लेमन के साथ आप ये 3 चीज़ें, इसका सोडा, हाँ, सोडा, विनेगर और जो है लीमू, ये 3 चीज़ें आप बर्तन धोने के लिए भी लीमू इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लीमू जो है ना वो जंग को तोड़ता है, जंग को ख़त्म करता है। या कपड़ों में कोई निशान भी पड़ जाते हैं ना, उसमें भी आप फ़ौरन लीमू और पाउडर, टेल्कम पाउडर कोई भी, हाँ, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो जैसे फालसे खाते हैं हम, तो वो कलर जो रेड कलर रह जाता है ना, ऑन द स्पॉट अगर आप उसको अप्लाई करेंगे ना तो वो आपका कलर ख़त्म हो जाएगा। उसके ऊपर प्रेस करें, को आयरन करेंगे तो वो कलर ख़त्म हो जाएगा। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच, है ना, आप आई, आपने हमें इतनी सारी टेक्निक्स बताई। दोबारा से आप लोगों को नाज़रीन बताती चलूँ कि इन्होंने हमें अभी छिपकली को मारने के लिए तंबाकू, कॉफ़ी और आटे का पेस्ट बना के उसकी मतलब गोलियां बनाना सिखाया है। इन्होंने हमें बताया है कि चूंटियों से कैसे अपने आप को छुड़वा सकते हैं, कॉकरोच से कैसे, और क्लीन जनरली कैसे कर सकते हैं, और कबर्ड्स के अंदर अच्छी खुशबू कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया है ना आपका आने का, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये टोटके आप सब नाज़रीन के लिए मददगार साबित हों। आप लोग ट्राई करें और हमें ज़रूर फ़ीडबैक दें कि आपके घर में अगर काम किया तो हमें दुआएं दें। हिना को ज़रूर दुआएं दीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ मेरे पास टाइम जो है उसका अख्ताम हो चुका है, मुझे जाना है और घर में फ्यूमिगेशन होने वाली है। सब मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि घर को बाकी का जो भी रह गया उसको जाके पैक करना है। अलबत्ता मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दोबारा से ये बताती चलूँ आप लोगों को कि लॉकडाउन फिर से इम्पोज़ हो गया है कराची में स्पेशली। उसकी वजह ये है कि हमारा पॉजिटिविटी रेशो जो है कोविड का वो बढ़ता चला जा रहा है। आप प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग मास्क पहन के रखें, समाजी फासले को बरकरार रखें, क्योंकि अगर ये वबा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अगर इस तरह हो जाए कि जिस तरह पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, जहाँ पर लोग जिन्होंने नहीं ख्याल रखा और वो इतनी ज़्यादा पेंडेमिक जो है वो स्प्रेड कर गया, वो एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बिल्कुल भी इस चीज़ को लाइटली ना लें, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को डर नहीं है। तो वाकई में आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को मास्क पहन के रखें, बहुत ज़्यादा हुजूम की जगहों में ना जाएं, जहाँ बहुत रश है वहाँ ना जाएं, अपना ख्याल रखें, अपने ख़ानदान वालों का ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।